संविधान की बदौलत, संविधान को चूमते हैं मोदी जी, अभी देखा नहीं तस्वीर, संविधान को चूमा था। मैं ओपन चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जिस संविधान की आप बात करते हैं ना, और जिस संविधान को आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अपमानित किया, तो एक डिबेट कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। दिल्ली के लाल किले पर एक और होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी ओर राहुल गांधी। पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आप सी नहीं जानते, जनता को सिर्फ पागल बनाने का आप काम करते हो। कभी रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रख लेते हो, हैं कभी। आप एक बात बता दूं, हर जो है ना, जिस तरीके से हर मफलर डालने वाला केजरीवाल नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो काम केजरीवाल ने किया वो काम हर कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से आप दाढ़ी रख के अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर समझना, आप रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं बन सकते। दूसरी बात ये, आज एक बात इस बात को पूरा कर रहा था कि ये लोग पार्लियामेंट में किस लिए जाते हैं? सिर्फ पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं। एक प्रश्न आपसे भी करता हूं और आपसे भी करता हूं, और आपके साथ में आपके और तमाम साथी भी खड़े हैं, उनसे भी करता हूं। क्या आप में से कोई भी दिल्ली के 7 सांसदों के नाम गिना सकता है? मैं भी नहीं जानता, मैं भी सिर्फ 2 को जानता हूं। एक वो जो कहता है कि बेबी बियर पी के नाचेलू छम छम छम, यानी मनोज तिवारी, ही हंसते ले रिंकिया के पापा, और दूसरी बांसुरी स्वराज जो इन दिनों सुर्खियों में है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी, मैं कहता हूं ओपन चैलेंज आपको भी और आपकी ऑडियंस को भी, ओपन चैलेंज देता हूं कि कोई भी दिल्ली के 7 सांसदों के नाम नहीं गिना सकता। आप भी नहीं गिना सकते, और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, वरना गिनाइए। नहीं गिनवा सकते। हाँ, नहीं गिना सकते ना भाई, छोटी सी दिल्ली है, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिर्फ 7। ये लोग दिल्ली के हैं, ये भी नहीं गिना सकते, मैं भी नहीं गिना पा रहा। उसके पीछे का रीजन है कि ये लोग पार्लियामेंट में जाकर सिर्फ मुंह फाड़ते हैं, इनको नींद आती है पार्लियामेंट में बैठकर। पार्लियामेंट में बैठकर ये देश की बढ़ोतरी की बात नहीं करते, देश की उन्नति और प्रगति की बात नहीं करते। सुन लीजिए, टारगेट क्यों किया जा रहा है? बाबा साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बाबा साहब को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि संविधान की बदौलत आज देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ रहा है। इनको दिक्कत बाबा साहब से नहीं है, इनको दिक्कत है बाबा साहब के संविधान से। जो बाबा साहब का संविधान आज देश के लोगों को पढ़ने दे रहा है, और पढ़ लिख कर जब वो गृह मंत्री से सवाल करे, आज मैं हूं, आज अगर मैंने बाबा साहब को पढ़ा, उनके संविधान को पढ़ा, तो मैं एडवोकेट बन गया। आज मैं अपने सारे हक जानता हूं, सारे अधिकार जानता हूं। पुलिस उठा के मुझे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक देश का पढ़ा लिखा नागरिक हूं, समझदार नागरिक हूं, एक एडवोकेट हूं। तो मैं आपको बताता हूं ना, सरकार क्यों किलसती है। सरकार इसलिए किलसती है कि लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अगर सब लोग पढ़ गए तो इनकी गुलामी कौन करेगा। ये बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, ये बच्चों को अनपढ़ जाहिल और गवार रखना चाहते हैं, ताकि वो बच्चे हिंदू राष्ट्र में हिंदू मुसलमान के दंगों में फंसे रहे। अगर प्रधानमंत्री इतनी नफरत करते हैं मुसलमानों से, तो अपनी पार्टी से मुसलमानों को क्यों नहीं निकाल देते? क्यों रख रखा है मुख्तार अब्बास नकवी को, क्यों रख रखा है शाहनवाज हुसैन को, और क्यों रख रखा है उनको अपना दामाद बनवाकर? बीजेपी तो बोल में स्मारक बनवाए बाबा साहब के, बहुत चीजें बनवाई हैं हमने, बहुत काम बाबा साहब तो मूर्ति के सबसे ज्यादा खिलाफ थे, फिर तो आपने सबसे ज्यादा बाबा साहब की तौहीन करी है। ये वही तो काम करें जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा। बाबा साहब का स्मारक बनाने से अच्छा ना, अगर बाबा साहब के नाम पर विश्वविद्यालय बना देते, स्कूल और कॉलेजेस बनाते, तो बाबा साहब बहुत खुश होते। बाबा साहब को प्रतिमाओं की जरूरत नहीं है, बाबा साहब लोगों के यहां रहते हैं, दिल में, इस जगह पर, ये याद रखिएगा। उनको कोई प्रतिमाओं की, कोई तस्वीरों की, कोई मूर्तियों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाबा साहब के नाम पर स्कूल बना दें, तो बाबा साहब की आत्मा बहुत खुश होती, और हम भी समझते कि वाकई में ये सरकार बाबा साहब को मानने वाली है। ये सरकार बाबा साहब को अपमानित करने वाली सरकार है। वरना आप मुझे यह बता दीजिए, अगर बाबा साहब को गृह मंत्री इतना मानते हैं, तो क्यों ऐसे पन्ने पलटकर बोलना पड़ता है? बाबा साहब तो सबके ने, हमने तो नहीं एक भी पन्ना ले रखा। आप मुझसे पूछिए कितनी बाबा साहब ने डिग्री ले रखी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं भाई। बाबा साहब को पढ़ते हैं, ये नहीं कि पन्ने खोल के। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। अरे आप क्या पूछेंगे, देश तो आपसे पूछ रहा है कि आप तड़ीपार से गृह मंत्री कैसे बन गए। तमीज से नाम लीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों अमित शाह जी बोलिए ना, क्या भाई, क्यों गृह मंत्री हैं, ओहदे पे बैठे हैं भाई, गृह तड़ीपार नहीं रहे, तड़ीपार रह के आए। मैं गलत हूं क्या? आप मेरी बात सुनिए, आप पपिट हो सकते हैं उनके, मैं पपिट नहीं हूं किसी का। इस देश का संविधान मुझे बोलने का हक और अधिकार देता है, और मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरे को डिफॉर्मेशन कर दो, केस कर दो मेरे ऊपर मानहानि का। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर एक व्यक्ति तड़ीपार रहा है तो उसको तड़ीपार बोला जाएगा। मोदी जी चाय वाले, तो चाय वाला बोला जाता है उनको। ये सुन लीजिए, क्या चाहते, क्या इस्तीफा दे दें या फिर माफी मांगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, इस्तीफा देने से तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन अगर आप माफी मांगेंगे तो बहुत कुछ होगा, एक मैसेज क्रिएट होगा कि इस देश के अंदर बाबा साहब का अपमान करने वाला कोई भी हो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और ये बात तो अमित शाह को समझनी चाहिए कि संविधान की वो ताकत है कि जब इस देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी नॉमिनेशन भरने जाता है ना, तो डीएम अपनी चेयर पर बैठा रहता है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनके आगे झुकते हैं जब अपना नॉमिनेशन बन जाते हैं। पावर है इस देश के संविधान की। तो मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि मंदिर और मस्जिदों में जितना आपको उलझा रखा है ना, सिर्फ इसलिए उलझा रखा है ताकि आप अपने हक और अधिकारों को ना जान सकें। आप कितनी बार बोलते दिन में जय भीम? जी कितनी बार बोलते? एक बात आप मुझे बताइए, मेरा तो काम ही पूरे दिन कोर्ट के अंदर है और जय भीम करते रहते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, कोर्ट तो चलता संविधान से है। और अगर कोई भी आपसे, मैं तो दिन में अगर कोई 100 बार क्या 10,000 बार भी मुझसे पूछेगा कि भाई आप क्यों बोलते हो इतना, तो मैं तो एक ही जवाब देता हूं, भाई इस देश का संविधान मुझे बोलने की आजादी देता है, बोलता हूं। अगर आपको तकलीफ है तो आप मुझे बताइए ना, इस देश का संविधान बोलने की आजादी देता है भाई, और वो संविधान किसी और ने नहीं, बाबा साहब फैशन बना ने लिया दिया है। आप लोगों ने, कह रहे फैशन बना लिया आपने इसको। बिल्कुल बिल्कुल हमारा फैशन है, बिल्कुल भाई, मैं आपसे कहता हूं हमारा फैशन है, और हमारा फैशन और प्रोफेशन दोनों है, हमारा फैशन और प्रोफेशन दोनों है। और मैं तो ये कहता हूं देश के प्रत्येक नागरिक अगर इसको अपना फैशन और प्रोफेशन बना लें तो इन जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है कि आपको हिंदू मुसलमान आप के नाम अमर पर है लड़ क्या? सकें। आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए जी? आप अमर है क्या? मैं आपको ये बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि गृह मंत्री जी जो तड़ीपार रहकर आए हैं, क्या उनको स्वर्ग मिल जाएगा? इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह भगवान का नाम लेते तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सुन लीजिए, इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर जो आप एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, क्या उसको स्वर्ग मिल जाएगा? आसाराम चिन्मयानंद नित्यानंद स्वर्ग मिल जाएगा? अब मतलब स्वर्ग भी, पर्चियां भी होम मिनिस्ट्री से कट रही हैं, आपने अपनी पर्ची जमा करवा दी, स्वर्ग दे रहा है क्या? अब एक बात है, स्वर्ग और नरक का फैसला भी गृह मंत्री कर रहे हैं क्या? मतलब पहले तो धरती पे धरती, अब तो आपने आकाश और पताल पे भी अपना राज समझ लिया। ये निशानियां हैं पाप के घड़े भरने की, और वो दिन अब दूर नहीं है जब इनका पाप का घड़ा भर जाएगा और आधे से ज्यादा भाजपा जेल के अंदर बंद आपको नजर आएगी। एक बात आप मुझे बताइए, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों को बोलने का हक और अधिकार दिया, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया, राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया, अगर हम उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम एक नहीं 1,000 बार नहीं 1 करोड़ बार भी लेते हैं तो भी कम है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आज आप पत्रकार हैं, अगर आज आप पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोका जाता है, तो अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आप किस बिहाफ पर कराते हैं? देश के संविधान के बिहाफ पर, कि देश का संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, अपनी बात को रखने की आजादी देता है, तभी तो आप इस देश के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं। एक पत्रकार को अधिकार है कि वो सरकार से सवाल कर सके। तो आप मुझे एक बात बताइए, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है, किसी का झगड़ा हो जाता है, तो वो एक ही बात कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। तो इस देश के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक को कोर्ट में जाने का हक और अधिकार इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, जिन्होंने अपमान थोड़ी हुआ है, उनका अपमान कहां से हो गया? एक बात आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरे दिन क्या कहते हैं, जितना आप अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हैं, अगर इतना आप राम का नाम ले लें तो आपको क्या कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सातों जन्म। एक बात आप मुझे ये बताइए कि पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति को शिक्षा से वंचित रखा गया, उस व्यक्ति ने आज देश के अंदर एक मिसाल पैदा करी जिसको देखकर लोगों ने पढ़ना सीखा। आप जानते हैं देश की क्या स्थिति थी? उस व्यक्ति ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। आज जब आप कहते हैं कि भाई, और उसके बाद में अमित शाह जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो बाबा साहब का सम्मान करती है। एक बात आप मुझे बताइए, जब सदन में खड़े होकर आपकी पार्टी का नेता हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता है, जिस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल दोनों थे, तो आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? या आपने अपने नेताओं को क्यों नहीं बोला कि वो अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं? अंबेडकर साहब तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, क्योंकि अंबेडकर साहब ने भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, एक लोकतांत्रिक देश बनाया। आज जिस तरीके से भारत देश के अंदर, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, संविधान की ताकत, कलम की ताकत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। मैं आपको बता दूं, एक वो व्यक्ति समझ सकता है और एक वो व्यक्ति समझ सकता है जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और एक सपना देख रहा है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने और एक देश का एक अच्छा नागरिक बने, क्योंकि वो जानता है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या किसी ने यह सोचा था कि इस देश के अंदर रिक्शा चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईपीएस बन सकता है? छोड़िए ना, ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने सोचा था? आज ये जो कहते हैं ना अंबेडकर प्रधानमंत्री को तो दिन में
कम से कम 100 करोड़ बार नाम लेना चाहिए अंबेडकर अंबेडकर, और गृह मंत्री को भी, क्योंकि इस देश का संविधान ही है जिसकी बदौलत एक तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बन सकता है और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बदौलत है इस देश में संविधान की, वरना कभी ये लोग नहीं बन सकते थे, कभी नहीं बन सकते थे। संविधान ने हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक और अधिकार दिया, आपने वो ये स्पीच संविधान सुनी दिया। बताइए, आपने सुनिए, स्पीच सुनी है नहीं सुनी संसद? पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं सब सुना है, मेरी बात सुनिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। फिर आपने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर, क्या आप पूरे दिन मोदी मोदी नहीं चिल्लाते? और आप तो आपके पपेट जो हैं, आपकी गोदी मीडिया जो है वो पूरे दिन मोदी मोदी चिल्लाती है। चुनाव कहीं का भी हो, चुनाव ग्राम पंचायत से लेकर एमएलए से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, हर एक चुनाव में आप मोदी का मैजिक, मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का मैजिक, मोदी मोदी मोदी। क्या आपके पास लीडर नहीं? आप तो पूरे दिन मीडिया को लेकर मोदी मोदी चिल्लाते हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर सुन लीजिए, अगर एक व्यक्ति बाबा साहब का नारा लगा रहा है तो आपको आपत्ति क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। अच्छा चलिए सवाल ले लीजिए, बताइए जो आपने